नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार सरकार अब राज्य में पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारी में है। सरकार ने अगले 5 साल में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है और इस योजना के तहत राज्य में अब 60 से 70 नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। साथ ही जंगल सफारी, इको कॉटेज, होम स्टे, नेचर ट्रेल, वॉच टावर और पिकनिक स्पॉट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी यहां पे बनाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार मिलेगा। फिलहाल बिहार में करीब 10 से 15 प्रमुख इको टूरिज्म स्थल है, जबकि 24 से अधिक जगहों पर विकास कार्य पहले से चल रहा है। अब सरकार ने 50 से ज्यादा नई जगहों की पहचान की है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं का मकसद सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण और स्थानीय लोगों की आमदनी को भी बढ़ाना है। और सबसे बड़ी खबर अब कैमूर से जुड़ी हुई है। सरकार कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की दिशा में काम कर रही है। अगर ये योजना पूरी होती है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद कैमूर राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इससे न सिर्फ वन्य जीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वाल्मीकि नगर को भी सरकार खास पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ लवकुश पार्क और आइकॉनिक टूरिज्म पार्क भी बनाए जा रहे हैं और इन दोनों परियोजनाओं को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि वाल्मीकि नगर पहले से ही बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अब यहां आने वाले पर्यटकों को पहले से कहीं बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह सहरसा के मत्स्य गंधा झील क्षेत्र को भी आधुनिक पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। यहां ग्लास ब्रिज, सुपर ट्री, एक्सपीरियंस सेंटर और सोवेनियर शॉप जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। इन परियोजनाओं को 2026 तक पूरा करने का फिलहाल बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार ने कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी धाम के आसपास जंगल सफारी शुरू करने की भी योजना बनाई है। यहां आने वाले श्रद्धालु अब धार्मिक पर्यटन के साथ साथ जंगल सफारी और प्रकृति का भी आनंद ले सकेंगे। इससे धार्मिक और इको टूरिज्म दोनों को एक साथ बढ़ावा मिलेगा। सरकार की ये योजना है। योजना के तहत जिन जिन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा, वहां पर्यटकों की सुविधा के लिए कई नई अलग से व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। इनमें नेचर ट्रे, वॉच टावर, इको कॉटेज, होम स्टे, डिजिटल साइन बोर्ड, इंटरप्रिटेशन सेंटर, बच्चों के लिए पिकनिक स्पॉट और बेहतर सड़क व पार्किंग की सुविधा भी इसमें शामिल होंगी। इससे पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण का अनुभव दोनों एक साथ मिल सकेगा। सरकार का फोकस सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि झीलों, जलाशयों, पहाड़ियों और वेटलैंड क्षेत्रों को भी पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। इनमें भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, कन्वर झील पक्षी बिहार, राजगीर की पहाड़ियां, घोड़ा कटोरा, ककलोद जलप्रपात, बराबर की गुफा पहाड़ियां और सूरजपुर वेटलैंड जैसे कई स्थान इसमें शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इको टूरिज्म से सबसे ज्यादा फायदा स्थानीय लोगों को होगा। होम स्टे, गाइड सेवा, स्थानीय हस्तशिल्प, खान पान और परिवहन जैसी गतिविधियों से गांवों में पहले से अधिक इससे रोजगार बढ़ेगा। इससे लोगों की आय में भी वृद्धि होगी और पलायन भी कम होगा। इसी उद्देश्य से सरकार ने अगले 5 साल में पर्यटन को इससे जुड़े क्षेत्रों में 20 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इको टूरिज्म का एक बड़ा उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण भी है। सरकार चाहती है कि पर्यटन का विकास इसी तरह हो जिससे जंगल, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुंचे। इसलिए अभी परियोजनाओं में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण और टिकाऊ विकास पर भी जोर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पर्यटन विभाग का कहना है कि बिहार के पास प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत की कोई कमी नहीं है। जरूरत सिर्फ बेहतर सुविधाएं और प्रचार प्रसार की है। इसी सोच के साथ सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर सरकार की ये योजना, महत्वाकांक्षी योजना तय समय पर पूरी होती है तो आने वाले 5 साल में बिहार की पर्यटन तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। नए जंगल सफारी, आधुनिक पर्यटन पार्क, इको कॉटेज, होम स्टे, पिकनिक स्पॉट और बेहतर सुविधाओं के साथ बिहार न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। साथ ही लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए